लेकिन दुर्भाग्य क्या हो गया है कि नौकरी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन नशा अवश्य इस प्रदेश में बहुत बढ़ रहा है। देहरादून में ही कई ऐसे स्पॉट हैं जहां पर आप केवल खड़े हो जाइए और वहां पर पेडलर आपको खुद संपर्क कर लेंगे अगर आप 10 मिनट खड़े रहेंगे तो। ये हमारे प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत ही घातक है। प्रदेश के लोगों का ध्यान आकर्षित करना और सरकार पर दबाव बनाना है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी साथी को, किसी नागरिक को असुविधा हो। कल देहरादून में एक और सचिवालय घेराव हो रहा है और इस दफ़ा इसका नेतृत्व कर रहा है उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस के युवा नेता और कार्यकर्ता, और प्रदेश भर से युवा कल यहाँ पहुँच रहे हैं। मुद्दे क्या हैं, क्योंकि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस प्रोग्राम में आएंगे। हमारे साथ सुमित्र भुल्लर इस वक्त है, उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। सुमित्र भाई, सचिवालय घेराव, बेरोजगार तो तमाम मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के क्या मुद्दे? देखो, यूथ कांग्रेस के मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमने हमेशा बेरोजगारों की आवाज़ उठाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि रोजगार के अवसर युवाओं को मिलने चाहिए, नौकरी बढ़नी चाहिए प्रदेश में। लेकिन दुर्भाग्य क्या हो गया है कि नौकरी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन नशा अवश्य इस प्रदेश में बहुत बढ़ रहा है। आप तमाम बड़े शिक्षण संस्थानों के आसपास देख लीजिए। हम देहरादून में खड़े हैं, देहरादून में ही कई ऐसे स्पॉट हैं जहां पर आप केवल खड़े हो जाइए और वहां पर पेडलर आपको खुद संपर्क कर लेंगे अगर आप 10 मिनट खड़े रहेंगे तो शासन प्रशासन के मिलीभगत से जो प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, खासकर केमिकल ड्रग्स जो बढ़ रहे हैं, और वो पहले कुछ जगह तक सीमित होते थे, आज पहाड़ के दूरस्थ स्थानों तक भी वो पहुंच गए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत ही घातक है। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर दुख तब और बढ़ जाता है जब ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार गंभीर दिखाई नहीं देती है। कुछ जब हल्ला गुल्ला होता है तो कुछ 2-4 पेडलर्स को उठा करके जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जो असल जड़ है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास शासन प्रशासन नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, अडानी के पोर्टों में कितनी बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल स्मगलिंग से लाई गई ड्रग्स पकड़ी गई, लेकिन आप बताइए उसके बाद किसी प्रकार की जांच हुई, किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली? ये एक देश के नागरिक के नाते, एक प्रदेश के नागरिक के नाते एक दुर्भाग्य की बात है। और हम अपने युवाओं को ऐसे अंधकार में जाते नहीं देख सकते। तो हमारी टैगलाइन के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश भर में हमारी मुहिम चल रही है, नौकरी दो, नशा नहीं। और साथ ही साथ हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में हम बात तो करते हैं लोकतंत्र की, और बहुत बड़ी बड़ी दावे सरकार के लोग करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाने का काम करते हैं, लेकिन आप देखिए क्या हालात हैं। असल मुद्दों पर कहीं चर्चा ना हो जाए, इसलिए प्रदेश की सरकार शासन चुनाव कराने से डर रही है। अब इस बार शासन चुनाव नहीं कराए। निकाय का कार्यकाल पूरा हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। बार बार कोर्ट में अलग अलग प्रकार के हलफनामे दे करके चीज़ों को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन उस दिशा में भी कोई कदम नहीं है। तो हमारा प्रदेश की सरकार जो है, हमारा प्रदेश जो है, वो नियम कानूनों परंपराओं से परे हटकर अपनी सुविधा के हिसाब से सरकार चलाने का प्रयास कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और एक लोकतांत्रिक सिस्टम का हम पार्ट हैं। हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए हमारे तमाम युवा साथी, हम सब लोग एकत्रित होकर कल सचिवालय घेराव कर रहे हैं। एक जो नशे की आपने बात की, उधम सिंह नगर से आप आते हैं, अभी बीच में मैं देख रहा था पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे 2 दफ़ा उन्होंने गदरपुर में रैली निकाली है नशे के विरुद्ध। ये क्या हो रहा है? सिस्टम वो पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चूँकि विधायक हैं, सत्ताधारी दल के हैं, तो ये हो क्या रहा है? क्या ये वाकई में स्थिति ऐसी है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, मैं आपका आभारी हूँ। हम लोग तो पहले से आरोप लगाते थे, और आरोप नहीं लगाते थे, जो तथ्य थे हम उसको सामने लाने का प्रयास करते थे। लेकिन आज देखिए, सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ पदयात्राएं निकाल रहे हैं। तो इससे तो हमारी बात पर मोहर लगती है एक प्रकार से, और सरकार के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। तो ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का, और हम ये संघर्ष लगातार जारी रखेंगे। कल का क्या रूट रहने वाला है? क्या प्रशासन से बात हो चुकी है? कितने लोग आने वाले हैं? क्या कार्यक्रम रहे? कल के रूट को लेकर के अभी भी प्रशासन बार बार घुमाने का प्रयास और असमंजस की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है। अभी हमारी थोड़ी देर में प्रशासन के लोगों के साथ बैठक है, और हम सब लोग हम चाहते हैं, क्योंकि हमने ये हमारा प्रदेश है, हमने इस प्रदेश की प्रगति में सहयोगी बनना है। हम नहीं चाहते कि प्रशासन की जिद वाले रवैये से, या शासन प्रशासन के हमारे जो हमेशा चीज़ों को तोड़ने मरोड़ने का जो रवैया है, उससे कहीं पर भी शहर में अव्यवस्था फैले। हम चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हमारा उद्देश्य प्रदेश के लोगों का ध्यान आकर्षित करना और सरकार पर दबाव बनाना है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी साथी को, किसी नागरिक को असुविधा हो। तो क्या परमिशन कहाँ मिलेगी? क्योंकि सरकार ये भी कहती है प्रशासन की, परेड ग्राउंड में 144 है, हम वहाँ खड़े नहीं होने देंगे, गांधी पार्क होगा नहीं। बचाइए आपका दफ्तर, राजीव भवन, क्या यहाँ से आगे निकलने दिया जाएगा? तो कॉपरेट करेंगे,
या कल सचिवालय जाना ही है यूथ कांग्रेस को? देखिए, हम एक घेराव करने के पुरानी तरीके हैं, पुरानी परंपराएं हैं। हम अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए जाएंगे। प्रशासन का अपना काम है, हमारा अपना काम है, तो हम अपने काम को ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये सुमित्र भुल्लर उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुद्दा सबसे बड़ा है नशे के विरुद्ध, यानी कि नौकरी दो नशा नहीं। नशे की जो स्थिति इस समय उत्तराखंड में है वो बेहद भयावह है और बेहद चिंताजनक है। आज नहीं सोचेंगे तो कल भविष्य खराब होने वाला है उत्तराखंड के युवाओं का, ये तय है। यूथ कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। साथ में उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले 1 साल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनाव नहीं हुए, नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए, छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, पंचायतों के चुनाव नहीं हुए, सहकारिता के चुनाव थे, वो आगे खिसकते चले गए। इस मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे और बड़ी संख्या में कांग्रेस का युवा कल देहरादून में इकट्ठा हो रहा है। प्रशासन से वार्ता भी चल रही है, परमिशन मिली नहीं है, कल टकराव की स्थिति भी बन सकती है देहरादून। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।